नमस्कार साथियों, आप सबका आपके YouTube चैनल यस वाई स्टडी पॉइंट पर स्वागत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, जो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो इनको देखिए, नंबर 1 शक्तियाँ दी गई हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, यानी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत हम 6 शक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ, जो यह है विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ दी गई हैं, उसके अंतर्गत हम 4 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरा इनको दिया दिया गया है शक्तियाँ, वह है वित्तीय शक्तियाँ। फिर चौथा इनको न्यायिक शक्तियाँ प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, यह शक्ति इनको प्रदान की गई है। फिर छठवां इनको दिया गया है दल के नेता के रूप में, इनको दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति, यह शक्ति प्रदान की गई है। और सातवां इनको संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। आठवां इनको राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति, यह शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में जानेंगे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या क्या हैं। इसके अंतर्गत जो हमारी 6 शक्तियां दी गई हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां के अंतर्गत, तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कानूनों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि कांग्रेस द्वारा निर्मित राष्ट्र के कानून पूरी तरह लागू हों, और कानून के क्रियान्वयन का कार्य वह अटॉर्नी जनरल के द्वारा करता है। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। फिर वह कानूनों के क्रियान्वयन के लिए विभागीय आदेश निर्देश प्रसारित कर सकता है। ऐसा अधिकार हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया गया है। फिर देखिए, इसमें हम देखेंगे प्रशासन का संचालन करना, जो हमारा यह है प्रशासन का संचालन करना। तो इसके अंतर्गत इनको यह शक्तियां प्रदान की जाती हैं कि शांति, यानी जो हमारी अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि उनको ये शक्तियां दी जाती हैं कि वह शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना, यानी उनका यह कर्तव्य भी है। और यह ऐसी शक्तियां भी उनको प्रदान किए गए, मतलब उनका कर्तव्य भी है और शक्ति यह दी गई है कि वह शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, एवं संपूर्ण प्रशासन के संचालन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति जी का है। हमने बताया ना आपको कि इनको सब कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं, और इनका यह कर्तव्य भी बनता है कि हमारा जो राष्ट्र है वह शांति से और व्यवस्था पूरी तरह हो, और उसके बाद जो हमारे संपूर्ण प्रशासन होते हैं उनका संचालन करने के लिए इसका उत्तरदायी हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, फिर संविधान में कहा गया है कि अधिशासनिक अधिशासनिक शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में होगी। देखिए, हम अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के संविधान में लिखा गया है, यह कहा गया है कि अधिशासनिक जो शक्ति होगी वह अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, संघीय सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होते हैं। और देखिए, इसमें क्या होता है कि वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की मांग कर सकता है। ऐसा इनको शक्ति प्रदान किया गया है। फिर हम देखेंगे तीसरा, यानी गैर नियुक्तियों से संबंधित शक्ति, यानी हमारे क्या राष्ट्रपति जी को नियुक्तियों से संबंधित शक्ति क्या दी गई है, इसको बारे में हम देखेंगे। तो संविधान के अनुसार देखिए, राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि कांग्रेस के निश्चयों व कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए वह आवश्यक नियुक्तियां करे। ठीक है, एवं मोटे रूप से राजकीय नियुक्तियां 2 प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो देखिए, एक होता है उच्च स्तरीय तथा दूसरा होता है निम्न स्तरीय नियुक्तियां। ठीक है, तो उच्च स्तरीय नियुक्तियों में स्वयं राष्ट्रपति द्वारा तथा निम्न स्तरीय नियुक्तियां सरकार के वित्तीय विविध विभागों के अध्यक्षों द्वारा की जाती है। यानी जो उच्च स्तरीय नियुक्तियां होती हैं उसका राष्ट्रपति स्वयं करते हैं, और जो निम्न स्तरीय नियुक्तियां होती हैं उनका सरकार के विविध विभागों, यानी जो विभिन्न विभाग होते हैं उसके अध्यक्षों के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और देखिए, हम घ के बारे में देखेंगे तो सेवा से पृथक करने की शक्ति, यानी हमारे राष्ट्रपति जी को यह शक्ति दी गई है कि वह सेवा से पृथक किसी को कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें देखेंगे तो हम पता चलेगा कि नियुक्तियां करने में तो राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन सार्वजनिक अधिकारियों की
पदच्युति के संबंध में संविधान ने उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके ऊपर संविधान का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, वह किस संबंध में, कि वह सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में। ठीक है, तो इस क्षेत्र में राष्ट्रपति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेयर्स नामक विवाद में यह फैसला दिया है कि राष्ट्रपति की पदच्युति संबंधित शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम पांचवा यानी च के बारे में बात करेंगे। तो अगर कैबिनेट का नेतृत्व, यानी हमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं वह कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल का स्वामी होता है। वह किसी भी मंत्री को, ठीक है, मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है तथा किसी भी समय उसे हटा सकता है। यानी हमारे संविधान के द्वारा इनको यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह कैबिनेट स्वयं बनाएंगे, यानी किसको रखना है किसको हटाना है वह निर्णय करेंगे, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम छह के बारे में बात करेंगे, यानी छठवां के बारे में। सेना प्रमुख के रूप में, यानी जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं वह सेना प्रमुख के रूप में भी देखिए कैसे कार्य करती हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो संविधान के अनुसार, यानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध व शांति दोनों ही समय के लिए सेना का अध्यक्ष होता है। यानी शांति के लिए भी और युद्ध के लिए भी राष्ट्रपति सेना का ही अध्यक्ष होता है। फिर सेना अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे सब प्रकार की सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है। यह संविधान के द्वारा राष्ट्रपति जी को शक्ति प्रदान की गई है, अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति युद्ध व शांति दोनों ही समय के लिए सेना का अध्यक्ष होता है। और सेना अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जब चाहे तब सब प्रकार की सेनाओं को कार्य करने का आदेश भी दे सकते हैं। ठीक है, वहीं उच्च सैनिक, नौ सैनिक व वायु सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वह उच्च जो सैनिक होते हैं, फिर नौ सैनिक होते हैं और वायु सैनिक, इनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब बात करेंगे दूसरा, यानी विधि निर्माण संबंधी शक्तियां। आखिर में विधि निर्माण संबंधी शक्तियां इनको क्या क्या प्रदान की गई हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है राष्ट्रपति के संदेश। आखिर में इसके अंतर्गत क्या है, हम इसको नहीं जानेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है कि संविधान में कहा गया है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में जानकारी देंगे और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेंगे जिससे वह आवश्यक समझे। ठीक है, मतलब जिन्हें वह आवश्यक समझे। और राष्ट्रपति इन संदेशों में आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए कांग्रेस से अनुरोध कर सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए इन संदेशों का कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तथा प्रायः कांग्रेस इन सुझावों के आधार पर व्यवस्थापन करती है कि व्यवस्थापन करती है और यह अनुमान लगाया जाता है यह अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस के सामने जितने विधेयक आते हैं, ठीक है, उनमें से 3/4 विधेयक वे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति का वीटो, यानी हमारे राष्ट्रपति जी का वीटो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति का निषेधाधिकार इनको दिया गया है, जिसे हम वीटो कहते हैं। तो यह कानून निर्माण ऊपर काफी असर रखता है। ठीक है, यह जो है यह भी कानून निर्माण के ऊपर काफी असर रखता है। संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि कांग्रेस द्वारा पास किया गया प्रत्येक कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी जो संविधान है उसमें यह कहा गया है, यानी यह लिखा गया है कि जो भी कानून होगा कांग्रेस द्वारा किया गया प्रत्येक कानून जो होगा, बनाया जाएगा या तैयार किया जाता है, वह हस्ताक्षर के राष्ट्रपति के सामने हमेशा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है,
तो हम और देखते हैं तो इसमें क्या क्या दिया गया है कि जब कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई कानून राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है या उस पर निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है, यानी उसे मना भी कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, और उस पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, यानी उनको जब सही लगेगा कि यह कानून सही है तो उस पर वह हस्ताक्षर कर सकते हैं, अन्यथा उसको मना कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, यह उसका अधिकार होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति दो तरह के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति के सामने विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यदि वह उसके 10 दिन के भीतर, जिसमें रविवार शामिल नहीं होगा, ठीक है, तो अपने आपेक्षों सहित उस विधेयक को वापस कर देता है तो वह विलंब का निषेधाधिकार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, वह विलंब का निषेधाधिकार कहलाता है। ठीक है, और हम इसके में यह निषेधाधिकार निरपेक्ष नहीं होता है। यदि कांग्रेस चाहे, ठीक है, यदि कांग्रेस चाहती है तो दोनों सदन इस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दे तो कांग्रेस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का प्रयोग, ठीक है, निषेधाधिकार को व्यर्थ कर सकता है, और राष्ट्रपति वाशिंगटन से लेकर कैनेडी के समय तक इस निषेधाधिकार का प्रयोग लगभग 1300 बार किया जा चुका है। राष्ट्रपति का यह निषेधाधिकार सामान्य पुनर्निरीक्षण शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। फाइनर इस शक्ति के संबंध में कहते हैं कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें कोई व्यय नहीं होता, जिसका प्रयोग काफी सफलता से किया जा सकता है और जिस पर कोई दंड नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे इनको दिया गया है और एक शक्ति विधि निर्माण के संबंधी शक्ति के अंतर्गत जो है तीसरा व ग, तो इनको एक शक्ति दी गई है आदेश। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है राष्ट्रपति जी के, तो यद्यपि राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी नहीं कर सकता, तथापि ऐसी प्रथा है कि वह प्रशासकीय आदेश जारी कर सकता है और उन आदेशों के माध्यम से कार्यपालिका के विविध विभागों में कार्य किए जाने के नियम बना सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रशासकीय आदेशों को कानूनों के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। शासकीय आदेशों की प्रथा आज की समस्याओं की जटिलता एवं कांग्रेस सरकार के अत्यधिक बोझ के कारण प्रारंभ हुई। इस प्रधान शक्ति के फलस्वरूप राष्ट्रपति अब यदि सिद्धांत में नहीं है तो वास्तव में अपने हक से ही कानून बनाने वाला बन गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार। ठीक है, यानी जो हमारे राष्ट्रपति जी उनको शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार इनको दिया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति जी को यह अधिकार दिया गया है कि वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को आमंत्रित कर सकते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए उसे यह सूचित करना होता है कि विशेष अधिवेशन बुलाए जाने का क्या प्रयोजन है। ठीक है, तो हम अब आगे अपने पार्ट 2 में आपसे बात करेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में जो अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ठीक है, एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे अपने अगले वीडियो में बात करेंगे वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।